नमस्कार बच्चों। हमने आगे के पीरियड में क्या निराश हुआ जाए पाठ की शुरुआत की थी। आज उस अधूरे पाठ को आगे ले रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं हजारे प्रसाद द्विवेदी जी। पाठ में हमने देखा था कि लेखक बताते हैं कि आजकल न्यूज़पेपर के अंदर, समाचार पत्रों के अंदर अनेक ऐसी बातें छपती हैं जिसे देखकर मन उदास हो जाता है और लगता है कि ईमानदारी, सच्चाई और उसूलों जैसा समाज में कुछ रहा ही नहीं है। लेकिन लेखक बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ईमानदारी, विश्वास, दया, विनम्रता, सच्चाई जैसे मनुष्यों के मूल रूप से विद्यमान गुण आज भी समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात, लोगों की जो गलत बातें हैं वो सबके सामने लाना वो बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय यानी सबके सामने लाते समय उसमें रस लिया जाए, यानी इंटरेस्ट के साथ उसकी बुरी बातों को बार बार बताया जाए और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाए, यानी कि हम यही सोचें कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं और दूसरों के दोष हैं वही हमें सबके सामने लाने हैं। ये गलत बात होगी। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं जगती हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जिसे पढ़कर या सुनकर लोग हैं वो सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर भरोसा फिर से करने लगते हैं। तो ऐसी बातों को सभी के सामने लाना भी ज़रूरी है। लेखक एक घटना का वर्णन करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यहाँ पर लेखक एक सकारात्मक घटना का वर्णन करते हैं जिसमें गलती से ज़्यादा पैसे ले लेने पर टिकट बाबू पैसे वापस देने लेखक के पास आ पहुँचता है और पैसे देने के बाद उसके चेहरे पर अजीब सा संतोष दिखाई देता है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है यानी खो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, यानी दिल को अच्छी न लगे ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अगर आप दुखी घटनाओं को, खराब घटनाओं को ही याद रखेंगे तो हमेशा आपको सुख देने वाली घटनाएं कम ही मिलेंगी। इससे अच्छा है कि जितनी भी सुख देने वाली घटनाएं हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा याद किया जाए। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी कि निश्चित पहुंचने के स्थान से 5 मील पहले ही एक निर्जन स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, यानी डाका डाला जाता है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार समेत अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, यानी कि लोग आपस में गलत अफवाहें फैला रहे थे जिससे मैं
डर गया था और बच्चे भी भूख प्यास से बिलख रहे हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, यानी कि कुछ नौजवान सोचते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर इस सुनसान जगह पर जानबूझकर गाड़ी रोक रहे हैं, बस रोक रहे हैं, तो अगर यहाँ पर कुछ गलत हुआ, इससे पहले ड्राइवर और को पकड़कर मारने का हिसाब यानी कि प्लान बनाया जा रहा है। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। यहाँ पर जो ड्राइवर है वो डर रहा है लोगों की मार के भय से। इस कारण यहाँ पर ड्राइवर लेखक को सज्जन आदमी समझकर उसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि हमें मारने से बचाइए। हकीकत ये है कि हम बस को ठीक करने का उपाय ही सोच रहे हैं। आपको मुसीबत में डालना हमारे लिए भी दुखद बात है। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर यानी दयावान चेहरा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबराए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यानी कि लोग ऐसा मान रहे थे कि कंडक्टर जो साइकिल लेकर गया है वह डाकुओं को बुलाने गया है। हकीकत में यहाँ पर लोगों को ड्राइवर और कंडक्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है, यही बताने की कोशिश की गई है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास आया और एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लाया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही बस लोगों को लेकर अड्डे पर पहुंच गई। यहाँ पर लेखक उनके साथ घटी एक अच्छी सी घटना का वर्णन करते हैं और यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हर समय समाज के अंदर बुरे लोग हों ये ज़रूरी नहीं है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी मेरे जीवन में दुखद घटनाएं हुई है, लेकिन ऐसी घटनाएं भी हैं जिसमें मैंने मनुष्यता और अच्छाई भी देखी है। लेखक कहते हैं, ठगा भी गया हूँ, यानी मेरे साथ ठगी हुई है, लोगों ने मुझे लूटा हुआ, ऐसा भी हुआ है। धोखा भी गाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, यानी दुखद हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण यानी बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता की हो। निराश मन को ढांढस बंधाया हो, यानी कि आश्वासन दिया हो और हिम्मत बंधाई हो। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर कम देना। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं।
तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना अभी भी बनी रही है। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लेखक से और लोगों से यही अनुरोध किया जा रहा है कि समाज के अंदर बुरी घटनाएं, बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन पूरा समाज ही गलत हो, बुरा हो, यही सोचना गलत बात है। समाज के अंदर आज भी अच्छाई और मनुष्यता पहले के समान जीवित है। अगर आप हमेशा गलत बातों को, बुरी घटनाओं को याद करेंगे तो आप हमेशा उसी के अंदर फंसे रहेंगे। तो ज़रूरत यही है कि हमेशा अच्छी बातों को सोचें और अच्छी घटनाओं को याद करने की कोशिश करें, जिससे हमारा जो जीवन है वो आसान हो जाएगा और हमारे विचार हैं वो सकारात्मक बन जाएंगे। धन्यवाद।